दंडवत गोविंद गुरु बंदो अभिजन सोए। पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने ब्रंग कोयो गुरु करे आप समान। सत साहेब। हाथ श्रोता बंधु, आज मैं आप लोगों के सामने कबीर जी द्वारा रामानंद जी को तत्व ज्ञान समझाना, यही अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। जिस समय कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव अपने लीलामय शरीर में 5 वर्ष के हो गए, तब गुरु मर्यादा बनाए रखने के लिए लीला की। 2.5 वर्ष की आयु के बच्चे का रूप धारण करके सुबह सुबह अंधेरे में पंचगंगा घाट पर, पंचगंगा घाट की पौड़ियों के ऊपर लेट गए, जहां पर स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने जाया करते थे। श्री रामानंद जी चारों वेदों के ज्ञाता और पवित्र गीता जी के विद्वान माने जाते थे। स्वामी रामानंद जी की आयु 104 वर्ष की हो चुकी थी। काशी में जो पाखंड पूजा दूसरे पंडितों ने चला रखी थी, वह बंद करवा दी थी। रामानंद जी शास्त्र अनुकूल साधना बताया करते थे और पूरी काशी में अपने बामन दरबार लगाया करते थे। ओम नाम का उपदेश देते थे। उस दिन भी जब स्नान करने के लिए पंचगंगा घाट पर गए, तो पौड़ियों पर कबीर साहब लेटे हुए थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंधेरे में स्वामी रामानंद जी को कबीर साहब दिखाई नहीं दिए। कबीर साहब के सिर में रामानंद जी के पैर की खड़ाऊ लग गई। कबीर देव ने जैसे बालक रोते हैं ऐसे रोना शुरू कर दिया। रामानंद जी तेजी से झुके और देखा कि कहीं बालक को चोट तो नहीं लग गई, तथा प्यार से उठाया। उसी समय रामानंद जी के गले की कंठी यानी माला निकलकर परमेश्वर कबीर जी के गले में डल गई। रामानंद जी ने कहा कि बेटा राम राम बोलो, राम के नाम से दुख दूर हो जाते हैं, पुत्र राम राम बोलो। कबीर साहब के सिर पर हाथ रखा। शिशु रूप में कबीर साहब चुप हो गए। फिर परमानंद जी स्नान करने लग गए और सोचा कि बच्चे को आश्रम में ले चलूंगा, जिसका होगा उसके पास भिजवा दूंगा। रामानंद जी ने स्नान करके देखा तो बच्चा वहां पर नहीं है। कबीर साहब वहां से अंतर ध्यान हो गए और अपनी झोपड़ी में आ गए। रामानंद जी ने सोचा कि बच्चा था, चला गया होगा, अब उसको कहाँ ढूंढूं। एक दिन स्वामी रामानंद जी का कोई शिष्य कहीं पर सत्संग कर रहा था। कबीर साहब वहां पर चले गए। वह ऋषि जी विष्णु पुराण की कथा सुना रहा था। वह कह रहा था कि भगवान विष्णु जी सारी सृष्टि के रचनाहार हैं, वही पालन करता है। यही राम और कृष्ण रूप में अवतार आने वाली परम शक्ति है। अजन्मा है। श्री विष्णु जी के कोई माता पिता नहीं है। कबीर देव ने यह सारी चर्चा सुनी। सत्संग के उपरांत कबीर परमेश्वर ने कहा, ऋषि जी क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? ऋषि जी ने कहा कि हाँ बेटा।
पूछो। वह सैकड़ों की संख्या में भक्तजन उपस्थित थे। कबीर देव ने कहा कि आप विष्णु पुराण से सत्संग सुना रहे हो कि विष्णु जी परम शक्ति हैं, इन्हीं से ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति हुई है। ऋषि जी ने कहा कि मैं जो सुनाता हूँ विष्णु पुराण से ऐसा ही लिखा हुआ है। कबीर साहब ने कहा कि ऋषि जी, मैंने तो आपसे संशय निवारण के लिए प्रार्थना की है, आप क्षुब्ध मत होइए। एक दिन मैंने शिव पुराण सुना था, उसमें वह महापुरुष सुना रहे थे कि भगवान शिव से विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। प्रमाण पवित्र शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 6 तथा 7 में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित देवी भागवत के 3 स्कंद में लिखा है कि देवी इन तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव की माँ है। ये तीनों नाशवान हैं, अविनाशी नहीं है। ऋषि जी निरुत्तर हो गए। क्रोधित होकर बोला, तू कौन है, किसका पुत्र है? कबीर साहब से पहले ही दूसरे भक्तजन कहने लगे कि यह तो नीरू जुलाहे का पुत्र है। स्वामी रामानंद जी का शिष्य कहने लगा कि तूने गले में कंठी कैसे डाल रखी है? विष्णु साधु तुलसी की एक मड़िए की माला गले में डालते हैं, उससे यह प्रमाणित होता है कि इन्होंने विष्णु परंपरा से उपदेश ले रखा है। तेरा गुरु कौन है? कबीर साहब ने कहा कि मेरे गुरुदेव वही हैं जो आपके गुरुदेव हैं। वह ऋषि बहुत क्रोधित हो गया तथा बोला कि हे नादान, तू अछूत जुलाहे का बच्चा तथा मेरे गुरुदेव को अपना गुरु बताता है। मेरे गुरुदेव का पता है कौन है? श्री श्री 1008 पंडित रामानंद जी आचार्य। तू जुलाहे का बालक, वे तो तेरे जैसे अछूतों के दर्शन भी नहीं करते और तू कह रहा कि मैंने उनसे नाम लिया है। देख लो भाई भक्तजनों, यह झूठा कपटी है। अभी गुरुदेव के पास जाऊंगा और उनको तेरी सारी कहानी बताऊंगा। तू छोटी जाति का बच्चा हमारे गुरुदेव की बेइज्जती करता है। कबीर देव बोले कि ठीक है गुरुजी। ठीक है, गुरुजी को बताओ। उस ऋषि ने जाकर रामानंद जी को बताया कि गुरुदेव एक जुलाहे जाति का लड़का है, उसने तो अपनी नाक काट दी। वह कहता है कि स्वामी रामानंद जी मेरे गुरुदेव हैं। हे भगवान, हमारा तो बाहर निकलना दुर्भर हो गया। स्वामी रामानंद जी बोले, कल सुबह उसको बुला कर लाओ, कल देखना तुम्हारे सामने मैं उसको कितना दंड दूंगा। अगले दिन सुबह कबीर साहब को 10 नादान व्यक्तियों ने पकड़कर श्री रामानंद जी के सामने उपस्थित कर दिया। रामानंद जी ने यह दिखाने के लिए कि मैं कभी छोटी जाति वालों के दर्शन भी नहीं करता, यह झूठ बोल रहा था कि इसने मेरे से दीक्षा ली है। आगे पर्दा लगा लिया। रामानंद जी ने पर्दे के पीछे से पूछा कि तू कौन है और तेरी जाति क्या है? तेरा कौन सा पंथ है, अर्थात किस परमात्मा की पूजा करता है? रामानंद अधिकार सुन, जुल्हा एक जगदीश, दास गरीब विलंब ना, ताहे नवाबत शीश। रामानंद को गुरु कहे तन से नहीं मिलात, दास गरीब दर्शन भये,
पेड़े लगी जुलात, पंथ चलत ठोकर लगी, राम नाम का दीन, दास गरीब कसर नहीं, सीख लई प्रवीण। आडा पर्दा लाए कर रामानंद पूजंत, दास गरीब कुलंग छवि, अधर डाक कुदंत। कौन जाते कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब अधीनगत बोलत है बलिजाम। उत्तर कबीर जी का, जाते हमारी जगत गुरु, परमेश्वर पद पंथ, दास गरीब लिखत परे, नाम निरंजन कंत। यदि मेरी जाति पूछ रहे हो तो मैं जगत गुरु हूं। वेदों में लिखा है कि जगत गुरु सारी सृष्टि को ज्ञान प्रदान करने वाले कबीर प्रभु है। मेरा पंथ क्या है, किस परमेश्वर का मैं मार्गदर्शन करता हूं। इसके उत्तर में कबीर जी ने कहा कि मेरा परमेश्वर पंथ है। इस ईश्वर परमेश्वर मैं उस सर्वोच्च शक्ति सुप्रीम पावर परमेश्वर का मार्गदर्शन करने आया हूं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचयिता और धारण कर पोषण करने वाले हैं। वेदों में जिसको कबीर देव, कबीर अग्नि आदि नामों से संबोधित किया है। इस अक्षर पुरुष तो ब्रह्म को कहा जाता है, जो केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। पर ब्रह्म व अक्षर पुरुष ईश्वर कहा जाता है, जो 7 संख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है, तथा परम अक्षर पुरुष को पूर्ण ब्रह्म व परमेश्वर कहा जाता है, जो असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है, अर्थात कुल का मालिक है। और इसलिए कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी से कहा, मेरा पंथ परमेश्वर प्राप्ति वाला है।